ये रहा आपके पान। तिवारी जी, हाँ? डलनाथ जी तो आपके बारे में अच्छी बातें कर रही थी। अरे जब दुश्मनी इतना लंबा हो तो रिस्पेक्ट तो बन ही जाता है ना बेटा। आपको नहीं लगता ये फ्रोयो आने के बाद में आपका बिजनेस थोड़ा कम हो जाएगा, लोगों की आदतें बदल जाएंगी? इस शहर को बदलने बहुत लोग आए बेटा, लेकिन इस शहर है ना, बदला नहीं। एक ठो मेरा नालायक बेटा है, वो सब कुछ बदलने के पीछे पड़े हुए हैं। उनको पान में भी चॉकलेट फ्लेवर, आइसक्रीम फ्लेवर चाहिए। गाड़ी का खराब बम्पर तो बदला नहीं गया, दुनिया बदलने चले हैं। अरे वो तो अच्छा है कि हम कमान अपने हाथ में रखते हैं, नहीं तो ये बच्चा लोग ना पता नहीं क्या बदल दे। ये लीजिए। अरे आपके पिताजी भी ना कुछ भी फ्री का नहीं लेते थे, और हमारी पान के दुकान के सामने कभी थूकते भी नहीं थे। बहुत अच्छे आदमी थे। शुक्रिया तिवारी जी। अरे इसका कोनो जरूरत नहीं है भैया। दोनों ओनर से बात करके आया, ये डलनाथ जी और तिवारी जी को एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है, और ना ये फ्रोयो से। फ्रोयो? अरे डिमेलो, आज हम जा रहे हैं ना शाम को वो जियो फ्री फ्रोयो शॉप। हाँ, अच्छा वेरी गुड। हाँ अरे सुन, क्या है देखो ये, कितने क्या? बजे पिकअप करेगा? बाहर डेट। अरे मंदार, हाँ। अरे तुम भी चलो ना हमारे साथ वो फ्रोयो शॉप। अरे मैं किधर तुम लोग के बीच में? अरे तुम हमारे बीच में कहाँ होंगे, साइड में होंगे ना। और वैसे भी तेरा केस का मैटर है ना, चलो ना। चलेंगे। हाँ चल मस्त। हाँ फिर मिलते हैं अपन। हाँ शाम को वो पहन के आएगी ना? तो ऐसे ही आ जाओ। मैंने भी तो पहन के ही होंगी ना, ऐसे ही आ जाओगी क्या? जेफरीज फ्रोयो, क्या पॉश दुकान है ना, ऐसे लग रहा है फॉरेन में बैठे। लेकिन ये हंसी और मैं फंसा, क्या मस्त हंसती है ना। ऐसी हंसी को तो रिकॉर्ड करके म्यूजियम में चलाना चाहिए। है क्या बोला? कुछ नहीं, मैं एक जेम्स लूं। डाइटिंग पे ना। आकर हाय। मीनू, तो आज रात डिनर तुम और मैं? कैसा लगा सरप्राइज भाई? जब बाहर से काम ना हो तो अंदर वालों को ही करना पड़ता है। हमें पहले से ही लग रहा था ये पान और आइसक्रीम के केस में कोई अंदर वाला इन्वॉल्व है। फिर से केस? मीनू समझाता हूँ तुमको, प्लीज प्लीज बैठो, तुम प्लीज बैठो। सुन, माँ बाप ना एक दूसरे से डरते, ना जेफरी के फ्रोयो से। और तिवारी और उसका बेटा दोनों की जमती नहीं है। डलनाथ आंटी ने भी तिवारी की बुराई नहीं की, लेकिन उनकी बेटी यास्दीन और धनंजय के बीच में काफी नोकझोंक है। और कहीं दुश्मनी फैलाने के लिए, बुरा नाम देने के लिए शायद। मत बोल, क्योंकि लड़की को लड़का और विलन को मुक्का क्लाइमैक्स में ही मिलना चाहिए। मीनू, हमारी पहली डेट ये नहीं, बाद में, जब सिर्फ हम दोनों होंगे। अच्छा, हमारे तो हनीमून पर भी आना था ना आपको। हाँ हाँ मीनू, मुझे जाना होगा, ये केस सॉल्व करना ही होगा। ओके। हाँ मीनू, सिर्फ तुम्हारे लिए एक डायलॉग बोलूं? मैं मना करूंगी तब भी तुम बोलोगे, तो बोलो। जो बिन बारिश के भी गरज पड़े उससे कहते हैं। तू चुप, तुम बोलो ना। कांस्टेबल गिर पड़े। खुश, अब जाओ। हाँ करेक्ट बोला एकदम। हाँ हाँ, तुम खाओ ना, खाओ। हाँ डेट पक्का अपना। हाँ। क्या तू भी जा? हाँ। ए तेरा फ्रोयो लेके जा। एक बड़े थाम थाम, मैं भी आ रहा हूँ। ये शिंदे दी साइड। मैं एमएलए साहब के साथ मीटिंग में हूँ। वो डेला फरोज और पलंग तोड़ केस को संभाल लेना। ओके सर। जय हिंद। जय हिंद टू यू टू सर। राणे सर नहीं आ रहे, मैं हूं ना। हाँ अटक। तो सर हमें शक था कि ये काम किसी अंदर वाले ने किया है, लेकिन इन दोनों के एम्प्लॉयज इतने लॉयल है, इतने लॉयल है जितना मैं चीज वड़ा पाव के लेके हूं। वाह। तो सवाल यह है, सालों से चलती स्वाद भरी नोकझोंक अचानक से इतनी कड़वी कैसे हो गई? हाउ यू टेल मी। फिर मैंने सोचा कि ये अंदर वाला कोई फैमिली वाला भी तो हो सकता है। कैन बी। यही सोच के मैंने इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। For what? ये चेक करने हम दोनों ने बात की, मैं और इससे बात। रिडिकुलस। ए डिक्री, तू ये सब करके ठीक नहीं डिक्री।
अगर तुम पराग में पढ़ी है ना तो मैं भी पार्ला में पढ़ा हूं। सर, इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग्स में एक नंबर कॉमन निकला। किसका दिख रहा, किसका? जेफरी फ्रोयो का। ये क्लू था तुम्हारा। वो तो बापूजी के कहने पे हमने वो जॉफरी फ्रोयो से बात की थी, समझे? अरे लल्ला, अगर अपनी बाबूजी की बात मान ली होते ना तो यहाँ बैठे नहीं होते थाने में। गजब बे। और यास्दीन जी, आपकी मम्मी ने मेरे बैच से मेरे पापा को पहचान लिया। थैंक यू। और आप मुझसे मिलने के एक दिन बाद मेरी शक्ल ही भूल गई? क्या इतनी खराब शक्ल है मेरी? कुछ मत बोलना। अगर उस दिन आप मुझे पहचान लेते तो ना मेरी नजर जाती उस काली गाड़ी पे और ना उसके खराब बम्पर पे। ससुर के नाती, गाड़ी का खराब बम्पर लगवा नहीं पाए और चले दुनिया बदल दी। अरे सर, ये मिर्जापुर नहीं है, घर जाके तबीयत से देना। और डिक्री, तुम भले डायरेक्टली इससे फोन पे बात नहीं करती है, लेकिन इसकी गाड़ी में तो बैठी है ना? करेक्ट। ओ माय डॉनसाक। सर, इन दोनों को बहुत पहले ही पता चल गया था कि इनके फैमिली वाले इनके हिसाब से बिजनेस नहीं करने देंगे। फिर यास्दीन और धनंजय ने जेफरी रोयो के साथ मिलकर बनाया प्लान, करवा दो लड़ाई बिटवीन आइसक्रीम एंड बार। शिव डिक्री, कहा हो भैया? बापूजी, आप और आंटी जी आज के दौर की छोटी मछलियां हैं, पर जमाना तो हमारे और यास्दीन जैसे साक्स का है। सुखी तो तू है यास्दीन। हाउ कैन यू डू दिस? Our brand is vintage, no? हम कब तक विंटेज विंटेज? कभी तो पास से निकल के फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम दोनों को पता है डेला फ्रोज और पलंग तोड़ को सब लोग क्यों इतना लाइक करते हैं? पहले तो आप ये नाम बदलिए। पलंग तोड़ पान बेच रहे हैं वाइग्रा। अरे बेटा, जो तुम्हें शर्मनाक लगता है ना बेटा, वो हमारी पहचान है। मॉम, आई डोंट वांट माय पहचान टू बी डेला फ्रूज। अरे बेटी, हमारे जैसे ब्रांड ना ग्राहकों से सिर्फ पैसा ही नहीं संबंध बनाते हैं, और तुम्हारा वो जेफरी फेफरी वो सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाता है, समझी? धन्यवाद शिंदे साहब। कांस्टेबल गिर पड़े। थैंक यू। हाँ दिख रहा। एक्सक्यूज मी, सो लुडिक्रस। बेटा देख लेंगे तुम्हें। ओ हीरो, वेयर यू गो? ड्यूटी खत्म नहीं हुआ अभी? सर, एक और केस पेंडिंग है। ये तिवारीज और दारू सोडा वालास के केस में सॉल्व करने के लिए कुछ था ही नहीं, पर सीखने के लिए बहुत कुछ था। सीख ये मिली कि कम से कम टाइम में आइसक्रीम पिघल जाएगी, पान बासी हो जाएगा, पर प्यार, परिवार और परंपरा ना पिघलेगी ना बासी होगी। ये बोलकर बिल्कुल सीनियर बच्चन साहब जैसी फीलिंग आ गई। हाँ। अरे लगा? मेरे को तो लगता ही रहता है। तुम ये खाओ। सॉरी, ये खाओ। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैं एक डायलॉग बोलूं? बोलो ना मीनू। जो फिसल कर उठ पड़े उसे कहते हैं कांस्टेबल गिर पड़े। चलो, ब्रोकली तो बहुत खाली, आज चीट कर सकते हैं। ऐसा क्या? खा सकता हूँ? हाँ, तुम्हारे एकदम हाथ से? चलता है। हाँ, खिला खिला खिला। कैसा है? ब्रोकली से तो अच्छा ही होगा।